वेलकम टू IC38 इंश्योरेंस एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम चैप्टर 10 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इस चैप्टर में हम लाइफ इंश्योरेंस के प्रैक्टिकल यूजेस समझेंगे। लाइफ इंश्योरेंस इनकम रिप्लेसमेंट में कैसे हेल्प करता है, वेल्थ प्रोटेक्शन में इसका क्या रोल होता है और बिजनेस और एस्टेट प्लानिंग में इसका यूज कैसे होता है। ये चैप्टर सिनेरियो बेस्ड एग्जाम क्वेश्चंस के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इनकम रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इनकम रिप्लेसमेंट का मतलब होता है अर्निंग कैपेसिटी को रिप्लेस करना। अगर ब्रेडविनर की डेथ हो जाए तो लाइफ इंश्योरेंस फैमिली इनकम को रिप्लेस कर सकता है। इस पर्पस के लिए टर्म इंश्योरेंस कॉमनली यूज होता है। इससे फैमिली का लाइफस्टाइल कंटिन्यू रह सकता है और सम अश्योर्ड जनरली ह्यूमन लाइफ वैल्यू यानी HLV पर बेस्ड होता है। अब लोन प्रोटेक्शन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस आउटस्टैंडिंग लोन को रीपे करने के लिए लिया जाता है। अगर बोरोवर की डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस लोन बैलेंस रीपे कर देता है। इससे फैमिली पर डेट का बर्डन नहीं आता। इसके लिए डिक्रीजिंग टर्म प्लान कॉमनली यूज होता है। ये होम लोन प्रोटेक्शन में काफी कॉमन है। अब चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग को समझते हैं। पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए लाइफ इंश्योरेंस यूज करते हैं। अगर पेरेंट की डेथ हो जाए तो पॉलिसी एजुकेशन फंड प्रोवाइड करती है। इस प्लानिंग में टर्म प्लान और सेविंग्स प्लान का कॉम्बिनेशन यूज होता है। एजुकेशन प्लानिंग में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है और डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म सेविंग्स जरूरी होती है। अब रिटायरमेंट प्लानिंग को समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्ड करने में हेल्प करता है। डिफर्ड पेंशन प्लान्स रिटायरमेंट प्लानिंग का पार्ट होते हैं। रिटायरमेंट के बाद एन्युइटी रेगुलर इनकम प्रोवाइड करती है और ये लॉन्जेविटी रिस्क को कवर करता है। अब एस्टेट क्रिएशन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एस्टेट क्रिएशन का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए वेल्थ क्रिएट करना। होल लाइफ पॉलिसीज इस पर्पस के लिए सूटेबल होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस एयर्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और वेल्थ ट्रांसफर प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। अब कीमन इंश्योरेंस को समझते हैं। कीमन इंश्योरेंस एक पॉलिसी होती है जो कंपनी अपने के एम्प्लॉई पर लेती है। इस केस में कंपनी प्रपोजर भी होती है और कंपनी ही बेनिफिशियरी होती है। अगर के एम्प्लॉई की डेथ हो जाए तो कंपनी को फाइनेंशियल लॉस से प्रोटेक्शन मिलता है। इसका प्रीमियम एम्प्लॉयर पे करता है। अब पार्टनरशिप इंश्योरेंस को समझते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स एक दूसरे पर इंश्योरेंस लेते हैं। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो इंश्योरेंस फंड्स यूज करके उसका शेयर परचेज किया जाता है। इससे बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है और ये जनरली पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर बेस्ड होता है। अब मॉर्गेज रिडेम्पशन पॉलिसी को समझते हैं। ये पॉलिसी हाउसिंग लोन रिपे करने के लिए डिजाइन की जाती है। इसमें सम अश्योर्ड ग्रेजुअली रिड्यूस होता है जैसे जैसे लोन बैलेंस रिड्यूस होता है। इससे फैमिली डेट बर्डन से प्रोटेक्टेड रहती है। ये रिटेल बैंकिंग में काफी कॉमन प्रोडक्ट है। अब सैलरी सेविंग्स स्कीम को समझते हैं। सैलरी सेविंग्स स्कीम को शॉर्ट फॉर्म में SSS कहा जाता है। इस स्कीम में प्रीमियम सैलरी से डायरेक्टली डिडक्ट होता है। ये ग्रुप इंश्योरेंस स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। एम्प्लॉयज के लिए ये कन्वीनियंट होता है और पॉलिसी लैप्स होने का रिस्क कम हो जाता है। अब ग्रुप इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस एक सिंगल पॉलिसी होती है जो मल्टीपल इंडिविजुअल्स को कवर करती है। एम्प्लॉयर या एसोसिएशन मास्टर पॉलिसी होल्डर होता है। इसमें कवरेज रिलेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव होती है और कॉर्पोरेट सेक्टर में ये काफी कॉमन है। अब असाइनमेंट के प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। पॉलिसी को बैंक के फेवर में असाइन किया जा सकता है। इस केस में बैंक असाइनी बन जाता है। ये लोन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और लोन रिपेमेंट प्रोटेक्शन इंश्योर करता है।
बिजनेस फाइनेंस में असाइनमेंट काफी कॉमन होता है। आप नॉमिनेशन के प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। नॉमिनेशन क्लेम सेटलमेंट को सिंपल बनाता है। पॉलिसी होल्डर नॉमिनी अपॉइंट करता है। क्लेम अमाउंट डायरेक्टली नॉमिनी को मिल जाता है। इससे लीगल डिले अवॉइड होता है। नॉमिनेशन कभी भी चेंज किया जा सकता है और ये फैसिलिटी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में अवेलेबल होती है। अब टैक्स प्लानिंग एप्लीकेशन को समझते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेक्शन 80C के अंडर टैक्स डिडक्शन प्रोवाइड करता है। मैच्योरिटी बेनिफिट्स सेक्शन 10(10)(d) के अंडर टैक्स फ्री हो सकते हैं। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस टैक्स एफिशिएंट प्लानिंग का पार्ट होता है। लेकिन टैक्स बेनिफिट्स प्रिवेलिंग टैक्स लॉज पर डिपेंड करते हैं। अब बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग को समझते हैं। इंश्योरेंस फंड्स सडन लॉस सिचुएशंस को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। बिजनेस ऑपरेशंस को स्टेबल बनाए रखते हैं। ये SMEs और स्टार्टअप्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब सक्सेशन प्लानिंग को समझते हैं। सक्सेशन प्लानिंग बिजनेस ओनरशिप ट्रांसफर से रिलेटेड होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय सेल अग्रीमेंट्स फंड कर सकती हैं। इससे हेयर्स को लिक्विडिटी मिलती है और बिजनेस डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं। अब ह्यूमन लाइफ वैल्यू एप्लीकेशन को समझते हैं। HLV एडिक्वेट सम अश्योर्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। इस कैलकुलेशन में इनकम और एक्सपेंसेस कंसिडर किए जाते हैं। ये अंडर इंश्योरेंस को प्रिवेंट करता है और फाइनेंशियल एडवाइस में एक कोर कॉन्सेप्ट माना जाता है। अब वेल्थ क्रिएशन एप्लीकेशन को समझते हैं। सेविंग्स ओरिएंटेड लाइफ पॉलिसीज लॉन्ग टर्म कॉर्पस बिल्ड कर सकती हैं। सिरम पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज में बोनस अक्यूमुलेट हो सकता है। ये डिसिप्लिन सेविंग्स को एनकरेज करता है और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में रिस्क रिलेटिवली लोअर होता है। अब प्रोटेक्शन फर्स्ट प्रिंसिपल को समझते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रोटेक्शन सबसे पहले आता है। रिस्क सिक्योर करना वेल्थ बिल्डिंग से पहले जरूरी होता है, इसलिए टर्म प्लान को एसेंशियल माना जाता है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग की फाउंडेशन होती है। अब चैप्टर का क्विक समरी देखते हैं। लाइफ इंश्योरेंस फैमिली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डेट प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, बिजनेस प्रोटेक्शन के लिए भी यूजफुल होता है और रिटायरमेंट और एस्टेट प्लानिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ चैप्टर 10 कंप्लीट होता है।